अगर सही और गलती के बीच खड़ा होना पड़े तो उम्र या शक्ति नहीं, हिम्मत बोलती है। और उड़ते आकाश में एक बूढ़े गिद्ध ने वो कर दिखाया जो इतिहास बन गया। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल, जहां हर कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक प्रेरणा, एक उदाहरण और एक संघर्ष का यथार्थ होती है। आज हम जिस कथा को लेकर आए हैं वो सिर्फ एक गीत की कथा नहीं है, वो त्याग और नारी सम्मान की सनातन मिसाल है। ये कहानी है उस योद्धा की जिसने अपने वृद्ध शरीर को हथियार बनाकर अधर्म के खिलाफ अकेले युद्ध किया। आइए सुनते हैं जटायु की वीरता। पंचवटी का आनंद और अज्ञात संकट त्रेता युग का समय था। पंचवटी के हरे भरे घने जंगलों में श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दिन व्यतीत कर रहे थे। जंगल की हवाओं में शांति थी, पर हर पेड़ की छाव में एक छिपा हुआ खतरा भी। वहीं एक विशाल काय पंछी का भी निवास था। जटायु वृद्ध, परंतु अपने पंखों में वर्षों का अनुभव, कमजोर शरीर में अद्भुत बलिदान की ज्वाला लिए, धर्म रक्षक, नारी सम्मान का प्रहरी, यह महायोद्धा गिद्ध था जटायु। जटायु कौन था? जटायु सूर्यदेव के सारथी अरुण के पुत्र थे। उनके भाई का नाम संपाति था। वह श्री राम के पिता राजा दशरथ के परम मित्र थे। वर्षों की आयु बीत चुकी थी, पर जटायु का मन प्रभु श्री राम के चरणों में और धर्म की रक्षा में पूर्णतः समर्पित था। छोटे पंछियों को आकाश में उड़ाना कैसे सिखाया जाता है, जटायु उसका जीवन उदाहरण थे। नेता नहीं, परम संरक्षक। एक दिन जब अधर्म में झपट पड़ा एक चमकदार दिन, सीता ने एक सुंदर मृग देखा। राम और लक्ष्मण उसकी खोज में गए। तभी रावण ने अपनी कूटनीति का उपयोग कर सीता का अपहरण कर दिया। वो अपने पुष्पक विमान में सीता को लंका की ओर ले जा रहा था। सीता की चीखें आकाश की ओर उड़ती पीड़ा, हे राम बचाइए। यह दृश्य देखने वाले मात्र एक गवाह थे, जटायु। जटायु का धर्म संकट अपने गिद्ध नेत्रों से जब उन्होंने रावण को सीता को लेकर उड़ते देखा तो मन में एक बात गूंजा, यदि अब मैं नहीं रुका तो मेरा धर्म केवल शब्द ही रह जाएगा। बूढ़ा था, जानता था कि रावण बलशाली है, पर धर्म का साहस बल की मोहताज नहीं होती। जटायु ने अपने विशाल पंख फैलाए। आकाश की ऊंचाइयों में तेजी से उड़ते हुए वह रावण के पुष्पक विमान के सामने जा खड़े हुए। रावण, तुम एक अबला स्त्री का हरण कर रहे हो, क्या यही तुम्हारा राष्ट्रीय धर्म है? जटायु की गर्जना ने आकाश को चीर दिया। रावण अट्टहास कर बोला, हट जा ओ बूढ़े गिद्ध, नहीं तो द्वार ही मृत्यु बनेगा। लेकिन जटायु नहीं डरे। उन्होंने अपने पंजों और चोंचों से रावण पर फिरना पूर्वक आक्रमण किया। पुष्पक विमान डगमगाने लगा। सीता भय और आशा के बीच कांप रही थी। कोई है जो मेरे लिए लड़ रहा है? जटायु की अमर वीरता रावण ने अपनी तलवार चंद्रहास को निकाल लिया। जटायु के पंख कटना शुरू हुए, शरीर छलनी होने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटे। उनकी हर चोंच रावण को यह बता रही थी कि जब तक सांसें हैं मैं एक स्त्री की रक्षा करूंगा। कई मिनटों तक यह युद्ध चलता रहा। अंततः जख्मों से चूर जटायु अपने पंखों की शक्ति खो बैठते हैं। वह धरती पर गिरते हैं। रावण आगे बढ़ता है, पर एक बात स्पष्ट हो चुकी थी, नई लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। घायल अवस्था में जटायु वहीं पड़े थे। तभी राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वहां पहुंचे। राम ने सत बिछत शरीर को देखा और तुरंत समझ गए यह कोई समान पंछी नहीं,
जटायु ने अर्धचेतन अवस्था में कहा, प्रभु, सीता, रावण, दक्षिण दिशा क्षमा कीजिए, मैं सीता को रोक न सका। रावण की आंखों में आंसू थे। उन्होंने जटायु को अपनी गोद में रखा और कहा, नहीं जटायु, तुमने तो वह किया जिसे देवता भी संकोच करते। राम ने स्वयं उनका अंतिम संस्कार पुत्रवत किया और उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद दिया। जटायु की गाथा हमें क्या सिखाती है? अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, किसी न किसी रूप में उसका प्रतिरोध अवश्य होता है। उम्र, शरीर और संसाधन ये सब हार मान सकते हैं, लेकिन कर्तव्य का साहस हर बार विजयी होता है। नारी सम्मान की रक्षा के लिए एक गिद्ध ने अपनी जान तक न्यौछावर की। क्या हम अपने समाज में उतनी सहजता से ये मूल्य निभा रहे हैं? आज भी जीवित हैं जटायु की स्मृति। केरल में एक स्थान है, जटायु पारा पर्वत, जहां माना जाता है कि जटायु ने अंतिम सांसें ली थी। आज वहां एक विशालकाय जटायु की मूर्ति है, जो आसमान की ओर देखकर यही कहती हैं, जो अकेले अधर्म से टकरा जाएं, वही सच्चा योद्धा है। कहानी का सार, अगर आप यह सोचते हो कि अकेले आपका प्रयास कुछ नहीं बदलेगा, तो जटायु को याद कीजिए। नारियों की रक्षा, धर्म की रक्षा और सत्य की जय का उद्घोष एक बूढ़े गिद्ध ने अकेले कर दिखा। दोस्तों, अगर जटायु की वीरता से आप भी प्रेरित हुए हैं, अगर इस कहानी ने आपके मन में कर्तव्य और साहस की आग पैदा की है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कौन सी बात आपको सबसे अधिक प्रेरणादायक लगी। और सबसे जरूरी, एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियां आपके पास सबसे पहले पहुंचे। रुकिए नहीं, क्योंकि हर युग को चाहिए एक नया जटायु। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, कभी भी किसी भी हाल में धर्म और सत्य का साथ कभी मत छोड़िए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय वीर जटायु।